वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा अखण्डमण्डलाकारं नित्यं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवाब्धिपतितं भीतम् अनाथं दीनमानसं धृत्या कृपया देवी निधि चरणां वेद व्यास सवालमिक सुखगुरु चरण कमलाभ्यं नमो नमः। हरये नमः परमात्मने नमः। सभी को सादर नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय योगेश्वर, जय सोमनाथ। 10-15 दिन के बाद आपके समक्ष मुंबासा केन्या वांझा समाज पिंगला शक्तिपीठ से रसिक महाराज आप सभी का सादर अभिवादन करता हूँ। के सामने प्रत्यक्ष हुआ हूँ। कई लोगों का फोन आ रहा है तो और कई लोग जटिल समस्याओं से जूझ रहे हैं तो फोन में वो प्रत्यक्ष आकर या तो फोन में बताते हैं। कलयुग है, किसी में सहन शक्ति नहीं है, सब तड़िया फल जवाब देने में माहिर हो गई है। तो इससे में जीवन जो नहीं बोलते हैं उसको और प्रेशर डाला जाता है, बोलते हैं तो अलग होने की बात हो जाती है। लोग दुखी है, क्या क्या करें। मैंने बहुत इन लोगों को समझाया, देखो ये माह जनवरी से लेकर के फरवरी तक का जो मैंने ये सोचा कि इतना बड़ा माह का महत्व है, जो संक्रांति का, जो सूर्य का, वो एक ही बात से जाने जाते हैं कि संक्रांति है। वो संक्रांति भीष्म पितामह ने महाप्रयाण किया, 40 दिनों तक उसने बाण से यहाँ पर ऐसे लेटे रहे। तो कहने का मतलब है भीष्म पितामह राह देखते थे मकर का सूर्य कब हो, क्योंकि योगियों के इंतजार का दिन था। और इस माह में स्वामी विवेकानंद, जो कि उसका 12 जनवरी उसका बर्थडे, उस समय संक्रांति उस दिन होती थी 100 साल पहले। गुरु गोविंद सिंह है, शाकंभरी जगदम्बा का प्रादुर्भाव है, लाला लाजपत राय जयंती, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कितने बड़े बड़े तो गुरुजनों हैं। और रामचंद्राचार्य, रामानंदाचार्य, सब बड़े बड़े महात्माओं का प्रादुर्भाव इस समय हुआ है। और गांधी जी भी इस समय महाप्रयाण करेगा, जिससे भीष्म पितामह ने। तो बड़े महात्माओं इस समय आए हैं और गए। हमारे पूज्य बापू जो गुजरात सौराष्ट्र में जो त्रिकमाचार्य ऋषि, किसी ने अपने के लिए नहीं, अपने समाज के लिए, देश के लिए किया था सब। वो भी आध्यात्मिक शक्ति के बल पर ही हुआ। वही आध्यात्मिक शक्ति के शरण में हम जाए तो हमारा भी हो सकता है। कई मित्रों के साथ बातचीत में, क्योंकि आजकल सब क्या है कि यूट्यूब में और ये बताते हैं टीवी में, तो कोई भी मंत्र एक्सेप्ट कर लेते। ऐसा नहीं होता। मैं आपको प्रूफ के साथ बताता जा रहा हूँ। कोई गलत बात या वीडियो शेयर हो गई या ना हो, उसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सही बात है ना, वही बताने जा रहा हूँ। कई लोगों ने बोला हम ओमकार का जप कर रहे हैं। ओमकार का जप आपसे नहीं होता है। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। योगियों का मंत्र ओम है। वो ओम एकाक्षरम ब्रह्म। जो गृहस्थ है उससे नहीं जपा जाता। आप बोलेंगे क्यों नहीं जपा जाता? ओम निराकार ब्रह्म है। जो योगी है, जिसने हमारा, जिन लोगों ने संसार के छुटकारा पा लिया, जिसके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है, जिसको कोई फर्ज नहीं है परिवार की, बच्चों की पढ़ाने की, ब्याह कराने की, तो मुक्त है ना, वो ओम साधना में लीन हो सकता है, ओम की आराधना कर सकता है। तो मैंने
शंकराचार्य का जो पढ़ता था उसमें बताया था निश्चलानंद सरस्वती की एक बड़ी उम्र की लेडी आई और उसने पूछा, स्वामी जी मैं इतना जप करती हूँ, इतना जप करती हूँ, 24 घंटे में जप में लीन रहते हूँ, लेकिन मेरा बेटा मर गया, बेटे की बहू जवान मर गई, छोटा बेटा इतना बीमार है और मुझे कोई इनकम भी आमदनी भी नहीं है, मैं क्या करूँ? तो शंकराचार्य जी ने पूछा आप कौन सा मंत्र जप करती? उसने बोला मैं ओमकार का जप। साफ मना कर दिया, ओमकार का जप गृहस्थी के बस की बात नहीं है। ओमकार निराकार परब्रह्म है, ओमकार कुदरत की देन है। जब आप सोते हो तो वही शुरू होता है, श्वास श्वास में वही तो बसा है, लेकिन आप ऐसे ही उसको जप नहीं कर सकते। इसीलिए तो शास्त्र में मर्यादा बताई है, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। तो सन्यासी का निराकार ब्रह्म को मानने वाला जो है, जिसके ऊपर कोई जिम्मेवारी ही नहीं है। अगर जिम्मेवारी है और ये जब करेंगे तो आपको किसी के साथ बनेगा नहीं, या तो घर में बीमारी आएगी या तो कुछ न कुछ आपसे छूटते जाएंगे। पहले हाथ जोड़ से प्रार्थना है, ओम के बिना कोई मंत्र नहीं बनता है और केवल ओम जपा नहीं जाता। पहली बात ये नोट कर देना। दूसरी बात, कई लोगों ने बोला हम हमारे इष्ट देवता का मंत्र कर, आज लोग क्या है जल्दी से बस तुरंत मंत्र फल जाए, ऐसा कुछ न कुछ करने जा रहा है, तो इससे नहीं होता। उसमें पेशेंस होनी चाहिए, धीरज। ऐसा आम की गोटी बोई और ऐसा आम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आहिस्ते से जितनी धीरज रखेंगे, जितना स्पष्ट उच्चार होगा, जितनी उसमें भाव होगा, आपकी श्रद्धा होगी, इससे वो फल जरूर देता है। अगर हम इंसान की बनाई हुई गाली किसी को बक दे तो उसका भी रिजल्ट मिलता है तुरंत, या तो समय आने पर या सही। तो ये मंत्र तो सब शास्त्र के देन है। ये मंत्र में ऐसा नहीं हो सकता है कि वो नहीं फलेगा, फलेगा, लेकिन रिजल्ट में हमें क्या चाहिए? रिएक्शन नहीं चाहिए। इसलिए गुरु का जो है, गुरु का दिया हुआ मंत्र है वो पढ़ो। अगर गुरु का दिया मंत्र नहीं तो सिंपल जो मंत्र सादा है, जैसे कि ओम नमः शिवाय है, ओम श्री गणेशाय है, कोई भी मंत्र, वो मंत्र तो काम करेगा। शब्द ब्रह्म है। माता रानी का नाम का नाश, वो भगवान का नाम का नाश नहीं है। तो उसका जो नाम लेंगे ना तो वो तो जप की गिनती हो जाएगी। लेकिन हम ये तंत्र मार्ग में चढ़ेंगे, उसमें चढ़ेंगे, उसमें 7 करोड़ मंत्र है साहब। शिव जी ने डमरू बजाए थे, डिम 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 डिम, उसमें शास्त्र में बताया, पाणिनि में कौमुदी में तो पढ़ते समय हमने सुना, ए ऊँट रुल रुक ए वरट, ऐसे ऐसे जो शब्द निकले डमरू में, 7 करोड़ जो मंत्र हुआ। मंत्र के कई प्रकार है, वैदिक मंत्र जैसे कि गायत्री मंत्र है, त्र्यंबकम जजामह है, ये सब वैदिक मंत्र है। जैसे कि सूर्य नारायण का जो है, आकृष्ण रजसा वर्तमान निवेशन नमृतमर्त्यंच हिरण्येन सविता रथेन देव जाति भुवना निपश्चिम, ये सूर्य मंत्र है। उसी सूर्य का जो पौराणिक मंत्र है, जपा कुसुम शंकाशम काश्यप महाद्युतिम तमोरिम सौरपाभग्नम प्रणतोस्मि दिवाकर, उसका ही अगर बीज मंत्र लेने जाइए तो ओम राम ह्रीम रोम सूर्याय नमः, ह्रीम धुर्णेश्वरी आदित्याय नमः, ऐसे कई प्रकार के मंत्र। तो मेरा मानना है कि पहले आपको सूर्य की ही उपासना करनी चाहिए। क्यों? अगर हमें रोटी बनानी है, आटा है, पानी है, गैस है, सब कुछ है, लेकिन अग्नि नहीं है, तो सूर्य ही अग्नि। तो पहला सूर्य का इसीलिए हमें बताया गया, सुबह उठते समय सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए, क्योंकि वो प्रत्यक्ष देव है। हम ऐसे नहीं स्टेप बाय स्टेप नहीं जाते, कोई कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, कोई बीज मंत्र में भटक जाते हैं। देखना चाहिए हमारे लिए कारक है, ये मारक है। अगर गुरु ने दिया हुआ तो कोई भी मंत्र हमारे लिए फायदा कारक है। हमारे लास्ट ईयर 2019 में मेरा फ्रेंड आया था इधर 1 वीक के लिए, तो आज देखो ये प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, वो ईश्वर आपको सामने से बता दे। इधर आया और इसने 1 वीक में इधर देखा कि और उसको वहाँ इंडिया जाकर वापस उसको इच्छा हुई,
अब मैं क्या करूं, मुझे बस आप लोगों के ऐसा जब जब यज्ञ आदि करते देखते मुझे भी इच्छा हुई है और आध्यात्मिक के शरण में जाना है। मैंने बोला आपको कौन सा देव प्रसन्न, आपको जो इच्छा हो, तो बोला मुझे महादेव जी का ओम नमः शिवाय करना। बोला करो। नहीं बोला 1.25 लाख करना। बोला करो। बोला बोल कितनी माला हर रोज करो। मैंने बोला 21 माला करोगे तो 2 महीने में आपका 1.25 लाख हो। उसने शुरू किया है, मानो ये नाम आज दिन तक बंद नहीं किया। 4-5 लाख से हो गया, लेकिन उसमें मिरेकल क्या हुआ, वो जहाँ पे रहता है 15 माला की जो बिल्डिंग है, उस सोसाइटी में शिव मंदिर का निर्माण हो रहा है। कहने का मतलब है भगवान भी निमित्त बनाते हैं कि पहला उसका ऐसा जप कर करके ये भूमिका तैयार करते हैं, वहाँ उसका प्रभाव हो। वैसे तैसे कभी कभी कहीं पे ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। वो परमात्मा की इच्छा से वो ही आपको प्रेरणा करेंगे कि ये करो। ये प्रत्यक्ष प्रमाण हमने देखा। तो मंत्र जाप करना है तो करना चाहिए, और मंत्र जाप जो है आध्यात्मिक शक्ति जो हमारे अंदर भी है, जो बीज के रूप में अंदर है, इसे कई तो चित्र में बताते हैं, उसको जागृत करना है। उससे ही कुंडलिनी जागृत होती है। और ऐसे में देखो अभी 2 दिन पहले ये गया है गुरु पुष्य अमृत योग, ऐसे अमृत सिद्धि योग, शनि रोहिणी अमृत सिद्धि योग, या केवल भौमाश्विनी योग, ऐसे सिद्ध योग आता है। उस समय करेंगे तो उसका फल अनेक गुना मिलता है। ये ग्रहण में करेंगे तो, क्योंकि उसका पावर हमें मिलता है। हम आजकल यूं ही ऐसे नासीपास हो जाते हैं ना, तो ये नासीपास नहीं होगा, वो हम स्ट्रांग बनेंगे, हमारा माइंड स्ट्रांग बनेगा, हमारे सोचने की पद्धति बदलेगी। तो कुछ ना कुछ जप करना चाहिए, और ऐसे करते 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 आपको अंदर से प्रेरणा आने लगेगी, ऐसा करना ऐसा करना ऐसा करना। तो ऐसे लोगों को भी देखा है जो सतत जो सोते समय भी उसका मंत्र जब चालू रहता है, इसका मतलब है उसका अंदर का जो जागृत है, अंतर्मन जागृत हो गया सर, वो सोता है तो भी उसका प्रोटेक्शन हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि वैदिक मंत्र है, पौराणिक है, बीजोक्त है, तांत्रिक है, शाबरी मंत्र है, लेकिन आपका मन हो ऐसा मंत्र उठा के कसले, ऐसा नहीं। इजीली वो है हनुमान चालीसा करे, उसमें कोई रिएक्शन नहीं देखा। तो हनुमान चालीसा करने से भी फायदा है, और ऐसे जो स्तोत्र है, विष्णु सहस्त्र नाम है, गीता का पाठ है, लेकिन सबका उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए बस। अगर उच्चारण में प्रोनाउंस में प्रॉब्लम है तो उसका रिएक्शन मिल सकता है। लेकिन गुरु कृपा से जो मिला हुआ है, तो जो ज्ञान हम पाने की इच्छा रखते हैं, वो 2 ही रास्ता उसका होता है। एक कृपा पात्र बनना है, यानी कि कृपा साध्य, दूसरा श्रम साध्य। श्रम साध्य हमारा मन है करना है, मन है करना है, बस हम करने लगेंगे, श्रम करते हैं। लेकिन सोने पे सुहागा तब जब कुछ गुरु ने दिया, वो कृपा साध्य बन जाता, उसमें कोई रिएक्शन नहीं आता है, क्योंकि गुरु की कृपा पर जल्दी उसको सिद्धि पाने संभव हो जाती है। मेरा मतलब कहना है कि सुबह सुबह आप हर रोज सूर्य का अर्घ्य दो, और अपना आत्मबल यानी कि कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ, और अपना इष्ट देवताओं का केवल नाम स्मरण भी करोगे तो भी चलेगा। बस आज इतना ही। आगे दूसरा अच्छे मुहूर्त के लिए, ब्रह्म मुहूर्त के लिए भी बताएंगे दूसरे वीडियो में। तो मैं मानता हूँ आपका मन का समाधान होगा। आप अपने इष्ट का स्मरण करें। सर्व को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव।